दोस्तों, क्या रीजन है कि सुखोई 30 MKI पाकिस्तान के पास मौजूद हर तरह के फाइटर जेट से ज्यादा पावरफुल है, फिर भी लड़ाई में इसे पीछे ही हटना पड़ता है। और अब सुखोई 30 MKI की सबसे बड़ी कमजोरी कैसे दूर हो सकती है, यह सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के फाइटर जेट्स की बात करें तो इंजन्स के मामले में सबसे पावरफुल जेट कौन सा है? जवाब है सुखोई 30 MKI। सबसे पावरफुल रडार किस जेट का है? जवाब है सुखोई 30 MKI। कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा दूरी तक उड़ सकता है, यानी रेंज सबसे ज्यादा किस जेट की है? कौन सा जेट सबसे ज्यादा मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है? कौन सा जेट 3000 किलोग्राम वजनी ब्रह्मोस तक को कैरी कर सकता है, जिसे पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया? इन सब सवालों का जवाब है सुखोई 30 MKI। भारत की एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा नंबर्स में कौन सा फाइटर जेट है? यहाँ भी जवाब है सुखोई 30 MKI। भारत के पास लगभग 250 सुखोई 30 MKI जेट्स हैं। अब आप सोचिए कि जब हर पैरामीटर पर सुखोई 30 MKI आगे हैं, तो फिर पाकिस्तान या चाइना की एयरफोर्स का सामना करने के लिए हमें राफेल क्यों खरीदने पड़े? तो जवाब है सुखोई 30 MKI में हमने लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स लगाई ही नहीं है। यानी हमारे पास बब्बर शेर मौजूद है जो जंगल का राजा बन सकता है, लेकिन हमने उसके दांत और नाखून ही काट रखे हैं। तो अब ये बब्बर शेर दुश्मन का शिकार कैसे करेगा? दोस्तों, हमारा ये बब्बर शेर शिकार कैसे करेगा, चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी सुखोई को भारतीय वायुसेना का बब्बर शेर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले एक कंपैरिजन देखिए। राफेल के रडार की ट्रैकिंग रेंज 250 किलोमीटर तक है और इसमें 180 किलोमीटर रेंज वाली मिटियोर BVR मिसाइल लगाई गई है। वहीं सुखोई 30 MKI जेट दुश्मन के फाइटर जेट्स को 400 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है, लेकिन दुश्मन के उसी फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए BVR मिसाइल कौन सी लगाई गई है? R77, जिसकी रेंज मात्र 80 किलोमीटर तक है। यानी इस 80 किलोमीटर रेंज वाली R77 को लॉन्च करने के लिए सुखोई 30 MKI को पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के काफी नजदीक पहुंचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ की बात करें, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करें, तो उनके पास कौन कौन सी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं? उनके F-16 में M120 मिसाइल का C वेरिएंट लगा है जो 100 किलोमीटर की रेंज रखती है। उनके JF-7 ब्लॉक 3 और J-10C जेट्स में PL-15 मिसाइल लगाई गई है, जिनके एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 145 किलोमीटर तक है। यानी अगर भारत के सुखोई 30 MKI और पाकिस्तान के J-10C जेट्स के बीच मुकाबला हो जाए तो सुखोई 30 MKI पाकिस्तान के J-10C को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करना शुरू कर देगा, जबकि पाकिस्तान का J-10C जेट तभी सुखोई 30 MKI को ट्रैक कर पाएगा जब सुखोई 30 से उसकी दूरी 200 किलोमीटर ही रह जाएगी। जब J-10C और सुखोई 30 MKI की दूरी 100 किलोमीटर ही रह जाएगी, तो अभी भी भारतीय सुखोई 30 MKI अपनी 80 किलोमीटर रेंज की R-77 मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाएगा। वहीं पाकिस्तान का J-10C फाइटर जेट अपनी 145 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइल को लॉन्च करके वापस चला जाएगा। यानी इतना पावरफुल जेट होने के बाद भी सुखोई 30 MKI को अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिला। अब सुखोई 30 MKI को J-10C जेट से मुकाबला छोड़कर PL-15 मिसाइल से बचने के लिए भागना पड़ेगा। हालांकि यह बात अच्छी है कि सुखोई 30 MKI 2A-400 किमी पर आर की स्पीड से उड़ सकता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स और कनार्ड विंग्स की सहायता से तेज मैन्युअर्स करते हुए PL-15 मिसाइल से बच जाएगा। अगर तब भी बात नहीं बनी तो सुखोई 30 MKI का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और इसके जैमर्स PL-15 मिसाइल को जैम करके सुखोई 30 MKI को बचा लेंगे। लेकिन सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि क्या हमारा फ्रंट लाइन का फाइटर जेट सिर्फ अपना बचाव ही करता रहेगा या दुश्मन के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय भी कर पाएगा? साफ शब्दों में कहें तो हमारे बब्बर शेर की हमने ये हालत कर रखी है कि उसे लकड़बग्घों से भी बचकर भागना पड़ रहा है। क्या दूसरे देश भी अपने सबसे पावरफुल जेट के साथ ऐसा करते हैं? 1999 में जब कारगिल का मसला हुआ तो MiG-21 जेट्स ने मोर्चा संभाला। पाकिस्तान के पास MiG-29 से ज्यादा एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट्स मौजूद थे, लेकिन ये F-16 MiG-29 के आसपास भी आने से बचते रहे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो F-16 थे उनमें लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स थी ही नहीं।
जबकि भारत के मिग 29 जेट्स में 80 किलोमीटर रेंज की R-77 मिसाइल्स लगी हुई थी। ऐसे में ज्यादा एडवांस्ड F-16 भी अगर मिग 29 के नजदीक आते तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता। कारगिल के समय जिस लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की कमी पाकिस्तान को झेलनी पड़ी, उसका उन्होंने सॉल्यूशन जल्दी ही निकाल लिया और अमेरिका से बड़ी संख्या में AEM-120 BVR मिसाइल्स का C वेरिएंट खरीद लिया। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, यानी पाकिस्तान लॉन्ग रेंज की BVR कैपेबिलिटी में भारत से आगे हो गया। फिर आते हैं 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर अटैक किया तो अगले दिन पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत की तरफ अपने फाइटर जेट्स भेजे। इन पाकिस्तानी F-16 ने भारत के कहीं ज्यादा पावरफुल जेट सुखोई 30 MKI पर लगभग 5 AIM 120 BVR मिसाइल्स लॉन्च की और वापस पाकिस्तान की एयर स्पेस में काफी अंदर चले गए। जिसे एक सुखोई 30 MKI पर ये AIM 120 मिसाइल्स लॉन्च की गई। उस जेट का पायलट पाकिस्तान के F-16 को ट्रैक कर रहा था, लेकिन अपनी R-7 मिसाइल की मात्र 80 किलोमीटर की रेंज के कारण किसी भी पाकिस्तानी F-16 की तरफ मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाया। हालांकि ज्यादा दूरी होने के कारण वह अच्छे काउंटर मेजर सिस्टम्स और जैमर्स के दम पर ये एक अकेला सुखोई 30 MKI 5 IM-120 BVR मिसाइल से भी बच निकला। 2019 के बाद भी हमें यही फर्क देखने को मिला। पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 जेट्स के लिए ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने चाइना के साथ मिलकर JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट तैयार कर लिया। इसका AESA रडार 150 किलोमीटर दूर से दूसरे देश के फाइटर जेट्स को ट्रैक कर लेता है, तो पाकिस्तान ने इसमें 150 किलोमीटर रेंज की PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट भी लगवा लिया। भारत के पास JF-17 की लाइटवेट कैटेगरी का तेजस फाइटर जेट है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में हर लिहाज से JF-17 जेट से बेहतर है, लेकिन इसमें भी 145 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइल की टक्कर वाली कोई BVR मिसाइल नहीं लगाई गई है। तो फिलहाल तो तेजस AK जेट को JF-XV ब्लॉक 3 से बचकर ही रहना पड़ेगा। फाइनली भारत को भी इस लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल की कमी महसूस हुई और हमने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीद ली। इनमें 180 किलोमीटर रेंज की मिट्योर BVR मिसाइल लगी हुई है, लेकिन यह मिसाइल्स हमें बहुत महंगे रेट पर मिली हैं और सिर्फ 36 राफेल जेट्स पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर को कहां तक कवर कर पाएंगे। पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 के बाद J-10C जेट्स भी आ गए हैं, जो 145 किलोमीटर रेंज की PL-15 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भारत अपने 250 फाइटर जेट्स के सुखोई 30 MKI बेड़े में लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स को क्यों नहीं लगा रहा है। देखिए, जहां पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री को हमेशा प्रायोरिटी मिली है, भले ही उनकी इकोनॉमी की हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जबकि भारत में हमारी मिलिट्री के एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिली है। पिछले 8 से 10 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि MERCA डील के तहत 144 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे, लेकिन आज तक यह डील फाइनल नहीं हुई है। सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई में बदलने के प्रोजेक्ट के बारे में भी कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया है। इस सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के तहत सुखोई 30 MKI में नया 400 किलोमीटर रेंज वाला ESA रडार लगाया जाएगा, ज्यादा पावरफुल जैमर्स लगाए जाएंगे, नया कॉकपिट लगेगा और लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स लगाई जाएंगी। सुखोई 30 MKI के ऊपर रडार वेव ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी की जाएगी, जिससे यह दुश्मन के ट्रैकिंग रडार पर जल्दी ना दिखाई दे। जब तक सुखोई 30 MKI में लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स नहीं लग जाती है, तब तक यह वास्तव में फ्रंट लाइन फाइटर जेट नहीं बन पाएगा। भारत ने कोशिश भी की थी कि 180 किलोमीटर रेंज वाली मिटियोर BVR मिसाइल को यूरोपियन कंपनी MBDA से खरीदकर सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट कर ले, लेकिन इस यूरोपियन कंपनी ने सुखोई 30 MKI में रशियन रडार लगा होने के कारण इसमें मिटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब हमारे सामने दुनिया की सबसे पावरफुल और लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल को खरीदने का मौका आया है। ये मौका दिया है रूस ने अपनी R-Santa मिसाइल के रूप में। R-Santa मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर ज्यादा एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाए तो यह 400 किलोमीटर दूर तक भी जा सकती है, जहां दूसरी सभी BVR मिसाइल्स
लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ती हैं। वहीं R-37 मिसाइल की स्पीड 7400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, यानी यह हाइपरसोनिक कैटेगरी की BVR मिसाइल है। इसके सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम की सहायता से R-33 मिसाइल को मिड एयर ही कोर्स करेक्शन की सुविधा मिलती है। इसकी एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी को जैम करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। अपने 60 किलोग्राम के वॉरहेड से या IR-77 मिसाइल AWACS एंड रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे बड़े टारगेट्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। जरा सोचिए कि राफेल के साथ साथ 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI अगर भारत की तरफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक भी फाइटर जेट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होना तो दूर की बात है, उनके फाइटर जेट्स उन्हीं की एयर स्पेस में 200 किलोमीटर अंदर तक भी सेफ नहीं रह सकेंगे। ये एक मिसाइल लड़ाई का रुख ही मोड़ देगी। सुखोई 30 MKI जो बिना ड्रॉप टैंक की सहायता के भी कई घंटों तक यानी 3000 किलोमीटर की दूरी तक हवा में रह सकता है। अगर यह मिसाइल लगती है तो उसके बाद सुखोई 30 MKI जेट्स अपनी 300 किलोमीटर रेंज वाली R-37 मिसाइल से पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके बाद सुखोई 30 MKI जेट्स से ही ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स लॉन्च करके उनके हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही इसमें लगी 300 किलोमीटर रेंज वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के ट्रैकिंग रडार्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों, रूस के इस R-37M मिसाइल के ऑफर में एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि रूस इस मिसाइल को भारत में ही बनाने को तैयार है, यानी हमें इस मिसाइल की काफी सारी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो भारत खुद की अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स को बना रहा है। अस्त्र 1 की रेंज 110 किलोमीटर तक है और यह सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट की जा चुकी है। 160 किलोमीटर रेंज वाली ड्यूल पल्स रॉकेट वाली अस्त्र 2 मिसाइल के ट्रायल्स चल रहे हैं। 350 किलोमीटर रेंज की मीटियोर जैसी थ्रोटेबल, डक्टेड, रमजेट प्रोपल्शन वाली अस्त्र 3 मिसाइल के ट्रायल्स भी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। इन स्वदेशी मिसाइल्स के बन जाने के बाद हमें न ही मीटियोर मिसाइल खरीदनी पड़ेगी और न ही इस रशियन R-37M मिसाइल को खरीदना पड़ेगा, लेकिन अस्त्र 2 और 350 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र 3 मिसाइल के सारे ट्रायल्स पूरे होने में कई वर्षों का समय लग सकता है और तब तक हमारे दुश्मन इंतजार तो करते रहेंगे नहीं। उन्हें तो जब भी मौका मिलेगा तभी भारत पर अटैक करने की कोशिश करते रहेंगे। तो भारत को अपने सुखोई 30 MKI जेट्स को वास्तव में फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स बनाए रखने के लिए इस R-37M मिसाइल को हासिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय में क्या सुखोई 30 MKI जब नए रडार, नए जैमर्स और R-37M मिसाइल के साथ सुपर सुखोई बन जाएगा तो क्या उस समय पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट इससे टक्कर ले पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।